विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। गुरु, ये चुनाव आयोग ने नहीं माना कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि 2024 की वोटर लिस्ट शुद्ध थी। ये तो सैंक्टिटी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है रखना कि एक भी वोट फर्जी ना हो। चुनाव आयोग कल कहता देखा कि भाई मतदाता सूची में फर्जी वोटर हो सकते हैं। बड़ा सवाल है क्या गुरु? गरिमा जी अभी कुछ बातों को कहा, गरिमा जी अभी कुछ बातों को आरजेडी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज जी के द्वारा रखा गया। उन बातों का रिस्पॉन्ड करना यहां बहुत आवश्यक है। उन्होंने तुरंत चुनाव आयोग की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, संवैधानिकता पे प्रश्न खड़े किए। बिल्कुल ठीक है, पूरा अधिकार है, आपको खड़ा करना भी चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि एमएस गिल जो कि चुनाव आयुक्त थे, वो कौन सी पार्टी से राज्यसभा में आते हैं और किसकी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनते हैं। ये भी कहना चाहिए था, शायद भूल गए कि टीएन सेशन शायद ये भी कहना चाहिए था कि टीएन सेशन भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं। ये भी कहना शायद वो भूल गए कि नवीन चावला जो 2009 में सीईसी बनते हैं, वो सीईसी बनते हैं और वो वही व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ शाह कमीशन ने कहा था ही इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। ये वही नवीन चावला हैं जो अपने आप को इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र भी बताते थे। बहुत लंबी फेहरिस्त है गरिमा जी। नवीन चावला, टीएन सेशन, एमएस गिल, रंगनाथ मिश्रा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो आज ये कह देना इतनी सरलता से कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। आप चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है गरिमा जी। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके मन मुताबिक कोई वर्डिक्ट नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है गरिमा जी। अगर आपको लगता है पॉलिटिकली आपको आर्मी पे अटैक करना है तो शहीद बिपिन रावत जी के लिए भी सड़क छाप गुंडे जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। अब मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूंगी और ये मैं आपसे 3-4 सवाल पूछ रही हूं अब, और मैं चाहती हूं बड़ा संक्षेप में एब्सोल्यूट प्रिसाइज जवाब मेरे दर्शकों तक, सबसे बड़ा सवाल के दर्शकों तक आप पहुंचा दीजिए। आज चुनाव आयोग ने कानून का हवाला दिया, आरपी एक्ट का हवाला दिया। भाई आरपी एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, ये बाध्यता देता है चुनाव आयोग को कि भाई वो शुद्धिकरण करे वोटर लिस्ट का। बिहार के एसआईआर पर जवाब दिया ज्ञानेश जी ने। यह शुद्धिकरण महाराष्ट्र में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, यहां तक कि सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। गरिमा जी, इस शुद्धिकरण पे ही मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी। ये जरा आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के जिसका नाम आ गया है आपका, मैं अमरिंदर कुमार कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल औरंगाबाद। क्या आप अभी तक? ये अमरिंदर कुमार कुशवाहा है जो कि जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के औरंगाबाद के। उन्होंने कहा है कि ये एसआईआर का प्रक्रिया बिल्कुल ही क्रमबद्ध हो रहा है, ट्रांसपेरेंटली हो रहा है। कुछ और पूछ रही हूं आपसे, बड़े बड़े शब्दों को उपयोग कर, मैं तो ये पूछ रही हूं, अगर नहीं बिहार के एसआईआर पर तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा। मैं ये कह रही हूं कि अगर आरपी एक्ट 1950 के तहत ये बाध्यता है, भाई एसआईआर होना है हर चुनाव से पहले, तो लोकसभा चुनाव से पहले, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के चुनाव से पहले तो चुनाव आयोग सोया हुआ था क्या? आपने मेरी बात काट दी, मैं उस बात को पूरा तो करूंगा गरिमा जी, आपसे आज्ञा लेकर के ही। ये राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं जिला औरंगाबाद, जो ये कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जिससे संबंधित आपका सवाल था, ये राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष कह रहे थे कि बिल्कुल क्रमबद्ध हो रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अभी मनोज जी दंभ और अहंकार की बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि सवाल का जवाब गुरु आप नहीं देंगे, उन्होंने सवाल का जवाब देंगे कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम झूठ बोल गए। आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनना। भाई ज्ञानेश जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम झूठ बोला ना। गरिमा जी आपको पूरा अधिकार है कि समाजवादी पार्टी ने कोई एफिडेविट नहीं दिया। मेरे ऊपर आप बोलिए। 25 मिनट आपने आरजेडी के प्रवक्ता से बुलवाया है और मुझे 2 मिनट में 5 बार आपने हस्तक्षेप किया। चलिए ठीक है, आपका अपना शैली है, आपका स्वागत है। लेकिन जब आरजेडी के जिला अध्यक्ष ये बोल रहे हैं, इस बात को ऑन वीडियो ऑन रिकॉर्ड स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के कोई समस्या नहीं है, तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने शायद अपने जिला अध्यक्ष, अपने कार्यकर्ता, जो 55,000 उनके बूथ लेवल कार्यकर्ता लगे, उनकी बात को सुनना बंद कर दिया है। उनके लोग बोल रहे हैं, कोई बीजेपी नहीं बोल रही है। आपने मान लिया आरजेडी की बात को। चलिए मेरे पहले सवाल का गुरु जवाब नहीं दिया। अगर एसआईआर की प्रक्रिया ठीक है तो मुजफ्फरपुर में एक घर में 269 वोट और जमुई में एक घर में 247 वोट कैसे निकल आए भाई? एक अगर सही है तो बता दीजिए ना। क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है।
हर बूथ में कितने वोट डिलीट हुए हैं गरिमा जी, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मुझे काटिएगा मत। हर बूथ में, हर जिले में 65 लाख, हर बूथ में, हर जिले में जितने वोट कटे हैं उन सभी की सूची बाहर आ गई है। नहीं, बार बार ये कहना, समय समय पे गोल कोस्ट शिफ्ट कर लेना, ये ठीक नहीं। अरे आप सुनिए तो सही गरिमा जी, आप एक वाक्य नहीं पूरा करने देती हैं। गलत बात है गुरु। भाई बिहार में अगर एसआईआर की प्रक्रिया आपको गलत लगे, आपको हो सकता है गलत लगे, सुनिए तो सही। आप दिल्ली में बैठ के तय करिए क्या गलत है। हम बिहार में हम गलत बोल रहे हैं, आरजेडी का जिलाध्यक्ष गलत बोल रहा है, आप सही बोल रही हैं दिल्ली में बैठ के। चलिए आपको मुबारक है। मैंने आपसे पूछा कि भाई ये प्रक्रिया बिहार में अगर इतनी जरूरी थी तो महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में नहीं हुई, लोकसभा चुनाव में नहीं, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने ये आपसे पूछा कि अगर एसआईआर, आप ही के सवाल पर मैं आ गई, एसआईआर अगर ठीक हुआ तो ये मुजफ्फरपुर में 269 वोट एक घर में कैसे बन गए? बोल सकता हूं क्या इस सवाल पर? आइए ना। एसआईआर की प्रक्रिया की संवैधानिकता पे, एसआईआर की संवैधानिकता पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन नहीं दिया क्या गरिमा जी? हाँ। आपको लगता है वो ऑब्जर्वेशन देखना चाहिए था? मैं न्यूज 24 की रिसर्च टीम से आग्रह करूंगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन दे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एसआईआर इज अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज। संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 336 के अनुसार ये किया। गरिमा जी आप एक वाक्य नहीं पूरा करने देती हैं। बोलना पड़ा चुनाव आयोग को कि देंगे हम 65,64,000 लोगों के नाम। गरिमा जी बोल सकते हैं अब नहीं, अब अपनी जो स्क्रिप्ट लेकर लाए वही बोलेंगे तो फायदा क्या है? नहीं गरिमा जी, या तो आपने तय कर लिया कि मुझे नहीं बोलने देना है, या तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया है, चुनाव आयोग गलत हो गया है, राहुल गांधी जी सही हो गए हैं, तेजस्वी यादव जी गलत हो गए हैं, तेजस्वी यादव जी के जिलाध्यक्ष हैं वो गलत हो गए। मुझे समझ में नहीं आता है, ये दंभ और अहंकार देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है, महाभियोग बोला जा रहा है, चुनाव बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, हमें याद रखना चाहिए कि इमरजेंसी का 50वां वर्ष है और इमरजेंसी लगाने वाली शक्तियों को यदि ऐसे प्रणालियों का सहारा लेना पड़ रहा है जो बांग्लादेश में हुआ था, तो मुझे लगता है कि उनको मुबारक है। पहली बार इमरजेंसी के विरोध में इसी बिहार से स्वर और आंदोलन बुलंद हुआ था। मैं चैलेंज करती हूं, कम से कम एक सवाल का जवाब तो दीजिए सबसे बड़ा सवाल पर। मैं चैलेंज कर रही हूं गुरु, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो मेरी कोई जिम्मेवारी थोड़ी ना है भाई। नहीं, मैं ये पूछ रही हूं, अगर एसआईआर इतना जरूरी प्रोसेस था, अगर एसआईआर इतना जरूरी प्रोसेस था, बड़ा मैं आपसे गंभीर गुरु सवाल पूछ रही हूं और दर्शक समझ रहे हैं आपको। मैं आपको गंभीर अगर एसआईआर जरूरी था और जरूरी है कानून के मुताबिक, तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले एसआईआर क्यों नहीं किया भाई चुनाव आयोग ने? एसआईआर आज तक कितने बार हुआ है गरिमा जी 75 वर्षों में? हाँ, आप बताइए सर, आप रिसर्च करके बैठी हैं, और क्या हमेशा हर चुनाव के पहले होता है क्या? हर लोकसभा चुनाव के पहले होता है क्या? एसआईआर कब होना है चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, आपका है, हमारा है। गणेश कुमार ने कहा कानूनी बाध्यता है हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की। तय करेगी। अरे गरिमा जी आप प्रश्न पूछती हैं तो नहीं, मुझे लगता है गरिमा जी कि संविधान से ऊपर हो गए हैं विपक्ष के नेता, अपने आप को रूल ऑफ लॉ से ऊपर मानते हैं विपक्ष के नेता। कांग्रेस के कार्यालय को मैं आग्रह करता हूं कि वो एक नोटिफिकेशन निकाल दे और बोल दे कि राहुल गांधी इज अबव द रूल ऑफ लॉ। वो आरोप लगाएंगे, आरोप को सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर भाग जाएंगे। और मैं फिर इसको सवाल ना पूछूं कि गणेश कुमार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते क्यों दिखे? चोर हैं गरिमा जी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये कह दिया कि एसपी ने समाजवादी पार्टी ने हलफनामा ही नहीं दिया? नहीं, अरे ज्ञानेश जी की मजबूरियां छोड़िए गरिमा जी, न्यूज 24 की मजबूरियां हम समझते हैं। यहां बताने की जरूरत है, राहुल गांधी जी कुछ भी आरोप लगाएंगे निराधार, बेबुनियाद और चले जाएंगे और फिर चुपके से सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेंगे। चौकीदार चोर है, माफी मांगा था नहीं मांगा था? ये आरोप चुनाव आयोग पर सुनिए, और पुनः माफी मांगेंगे, पुनः माफी मांगेंगे। राहुल गांधी जी लिख के लेने को तैयार हूं मैं। वो संविधान के ऊपर नहीं है, वो चुनाव आयोग के ऊपर नहीं है, देश संविधान से चलेगा। आपको ये पता चल गया क्या कि लोकसभा चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं हुआ? लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट जो थी, जिस पर पोल हुआ 2024 का, उसमें फर्जी वोटर थे कि नहीं थे? क्या ये ज्ञानेश कुमार ने बताया? भाई अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाया था और राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था। जितनी अराजकता राहुल गांधी कर रहे हैं उतनी अराजकता अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने बताया क्या फर्जी वोट थे नहीं थे? सुविधा अपने सुविधा के हिसाब से राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनुराग ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से तुलना करना, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। क्या अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग पे संदेह प्रकट किया है क्या? क्या उन्होंने बोला है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है? आप चुनाव अनुराग ठाकुर ने कहा घुसपैठी हैं 3 लाख वोटर। गरिमा जी बोल सकता हूं क्या? अरे भाई सुनिए ना, अनुराग ठाकुर ने 2 लाख वोटर रायबरेली में, 93,000 वोटर वायनाड में कहा कि घुसपैठी हैं ये सब।
यहां तक कह दिया गरिमा जी, अनुराग मैं ठाकुर बोल ने सकता तो। हूं आपके आगे हो तो? हाँ सर, बताइए ना। नहीं तो अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है। अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि भाई चुनाव आयोग का हम बॉयकॉट करेंगे, चुनावों का बॉयकॉट करेंगे। दोनों बयानों की तुलना करके एक स्पेसिफिक एजेंडा चलाना, ये आपका खेल है। आपकी अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठी है तो लेकिन देश के संविधान से ज्यादा ऊपर कोई अपमान नहीं और है। क्या होगा वो चुनाव आयोग का भाई? नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग तय करेगा गरिमा जी, लेकिन मैं अच्छा। आपको बताना चाहता हूं और पुनः बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। राहुल गांधी जी को लगता है इज अबव द रूल ऑफ लॉ। वो आरोप लगाएंगे और फिर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आरोपों को ठीक है। सब्सटेंशिएट करना होगा। ठीक है। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। नहीं, 10 सेकंड चाहता हूं। हाँ, अच्छा ठीक है, बोल के नहीं चलेगा। कहिए, 10 सेकंड दीजिए मुझे। प्लीज, आप एवरीवन लीजिए इज ना भाई। इक्वल इन द एवरीवन इज इक्वल। एवरीवन इज, बोल सकता हूं क्या गरिमा जी? थैंक यू। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, आप एक परिवार में पैदा हुए हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आप किसी भी संवैधानिक संस्थान पे कुछ भी निराधार बेबुनियाद आरोप लगाएंगे और फिर भाग जाएंगे। तो अगर बिहार में 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन हो सकता है, तो इन 1.5 लाख लोगों का जो राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं, मैंने मान लिया आपकी बात, झूठे आरोप लगा रहे हैं, इन 1.5 लाख लोगों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता? अगर 8 करोड़ का हो सकता है तो ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना। देश की जनता बता रही है। अरे तो राहुल गांधी जी स्वयं एफिडेविट देने को क्यों नहीं तैयार हैं? हाँ। राहुल गांधी जी के आरोपों में इतना दम है तो कहिए एफिडेविट दें। तो चुनाव आयोग FIR क्यों नहीं कर देता पलटकर राहुल गांधी पर? बताइए ना भाई, मानहानि का केस ठोक देना, डिफेमेशन का। गांधी जी आरोप, अब गरिमा जी आपको मेरे ऊपर बोलना है तो आप बोलिए। राहुल गांधी जी को अपने आरोपों में आत्मविश्वास है ही नहीं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, इसलिए स्वयं एफिडेविट देने को तैयार नहीं है। अच्छा, राहुल ठीक है। गांधी इज नॉट अबव द लॉ। राहुल गांधी इज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। झूठ बोल रहे हैं भाई राहुल